बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। फ़न विद शनात में आपको खुशामदीद कहती हूँ और अपनी एम्ब्रॉयडरी की नई वीडियो के साथ हाज़िर हो गई हूँ। ये आप देख रहे होंगे कि हमने अपनी टहनी बनानी शुरू की और टहनी हमारी डबल थी, इसलिए हमने जिस टाँके का इंतख़ाब करके उसको मुंतख़ब किया था वो हमारा ज़िग-ज़ैग टाँका है। हम डबल धागा ले रहे हैं, डबल धागा है हमारा और हमने इस कलर में अपना धागा यूज़ कर रहे हैं। आप ये देख रहे होंगे हम जो ज़िग-ज़ैग बनाते हैं, इस ज़िग-ज़ैग के फंदे इस टेक्निक से बनते हैं कि हर फंदा ऊपर आ जाता है। और इस तरीके से काम करते हुए अच्छा हमारे पास इस ट्रेस में और टहनियाँ तो है नहीं, सिर्फ एक ही टहनी है और इसको हमने ज़िग-ज़ैग से ही बनाना है। आप अगर बनाएं तो फिर ज़ंजीरे से बनाइएगा, पर दोनों अलग अलग बनाइएगा। ख़ाब हमने इसलिए करा कि यहाँ पे सिंपल लाइन है, दो हिस्सों में डिवाइड किया और दो हिस्सों में डिवाइड करने के बाद फिर हमने एक फंदा लेफ़्ट और एक फंदा राइट लिया और हमारा डार्क ग्रीन धागा है और डबल धागा है। आप बराबर बराबर से ले रहे हैं हम, ताकि हमारी ज़मीन ना नज़र आए। हमने केक की मदद से अपनी लीफ को दो हिस्सों में डिवाइड किया और उसके बाद हमने एक लेफ़्ट और एक राइट फंदा लिया। ये देखें हमने एक ज़िग-ज़ैग बना लिया है, दूसरा ज़िग-ज़ैग हम ग्रीन धागे से बना रहे हैं। और समझ में आ रहा है? हाँ, समझ में बिल्कुल आ रहा होगा, इसलिए कि हमने थोड़ा सा ना इसका स्पेस ज़्यादा रखा था। ये देखिए स्पेस हमने ज़्यादा रखा था ना, तो इसमें हमारे फंदे आराम से आ रहे हैं। सब ये 3 है, तो इस 3 को आपने खुद फिल करना है। टहनी बन चुकी है और बनने के साथ अब हम देखें अपने बर्ड्स के ना इस पे सर पे आए। ये अच्छा, यहाँ पर आप देख लें, आप देखें ज़रा गुलाई है, गुलाई होने की वजह से ना मैं थोड़े से फंदे अपने छोटे ले रही हूँ। ये देखें फंदे मैं अपने छोटे ले रही हूँ, पर सिंपल टाँके की मदद से मैं अपनी वर्किंग कर रही हूँ मैं, और सिंपल टाँके के रूलों को भी फॉलो कर रही हूँ। लाई पर हूँ इसलिए फंदे आप मेरे देख रहे होंगे। फंदे मेरे बिल्कुल छोटे होने की वजह से अपने जो सर का शेप है वो खुद ब खुद, सर का शेप खुद ब खुद हमारे बनाने से आ रहा है। आप ये देखें। अच्छा जनाब, अब हम देखें नीचे उतर रहे हैं और नीचे उतरने के साथ ही हमने अपने फंदे फिर वैसे ही लेना शुरू कर दिए जिस तरीके से हम ले रहे हैं। है तो यहाँ पे सिंपल लाइन, लेकिन क्या है हमारे फंदे शुरू से ही हम अपने फंदे इस तरीके से लेते हैं कि हमें लास्ट टाइम में प्रॉब्लम नहीं होती। अब हम जितनी ये आउटलाइन है ना, मतलब अंदर का नहीं, सिर्फ बाहर का है, वो सब हम येलो से बना रहे हैं। अब आपकी समझ में आ गया है। तो पाँव नहीं बनाना, ये पाँव नहीं बनाने, पाँव जा रहे हैं तो इसमें भी हल्की सी गुलाई है, डायरेक्ट नीचे नहीं उतर रही बर्ड्स की नीचे वाली पोर्शन ना। तो ये आप देखें पाँव है, पाँव से बचा के हम अपना वर्क कर रहे हैं। ये देखें हमने अब इसकी दुम बनाने शुरू की तो हमने वही सिंपल टाँकों का इंतख़ाब किया, और सिंपल टाँकों का इंतख़ाब करने के साथ साथ हम आपके रूलों को भी फॉलो कर रहे हैं। और जब इसके रूलों को फॉलो कर रहे हैं तो हमारी जो ट्रेस में गुलाई है वो गुलाई खुद ब खुद आ रही है, हमें मेहनत बिल्कुल नहीं करनी पड़ रही है। आप देख रहे होंगे कि डबल धागा है और ये धागा इस्तेमाल किया है मैंने फंदे में, आपको बता चुकी हूँ सिंपल टाँके हैं। और सिंपल टाँके सिर्फ आपने खाली दुम बना ली। हम ये बीच में निकल रहे हैं। अच्छा बीच में निकल रहे हैं तो अब आप ये देख रहे होंगे बीच में मैंने कौन से फंदे ले रही हूँ। हाँ बिल्कुल सही है कि मैं
कच्चे टाँके ले रही हूँ। कच्चे टाँके लेने के साथ ही बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं ले रही और बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं ले रही। कलर मेरा वही कलर है जिससे हमने जो दो किस्म के कंट्रास्ट नहीं होते वो वाले हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो अभी हम शेड बना रहे हैं ना वो ब्लैक और येलो का है, ये आप देख होंगे। और छोटे छोटे से बना रही हूँ, बीच में हम दूसरे कलर भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे निकले और यहाँ पे भी हमने उसी तरीके से फंदे लेने शुरू कर दिए। हमने कहा था ना कि हम बीच में ये वर्किंग करेंगे, तो हमने बीच में भी कच्चे टाँके की मदद से वर्किंग शुरू की है। और कच्चे टाँके की मदद से जब वर्किंग शुरू की तो हमारा धागा अतिशय गुलाबी है और डबल धागा है। आप देख रहे होंगे कि सिर्फ चीज़ को खूबसूरत करने के लिए हमने ये धागा इस्तेमाल किया है। और आपकी समझ में भी आ गया होगा कि हमने ये धागे क्यों और किस वजह से इस्तेमाल करें। अब ये यहाँ पे अब हम बिल्कुल निकले और निकल के फिर हमने अपना काम शुरू किया। अच्छा, ये काम हमारा जो हो रहा है ना, अब आप ये देखें कि हमारी ये लाइन किसके साथ जाके मिलेगी। ये हमारी लाइन इसके साथ जाके मिलेगी। ये देखें, इसके साथ मिली और मिलने के बाद अब हम ऊपर यहाँ पर आ रहे हैं। ये यहाँ पर आए, शुरू करिए और इसको इसी धागे की मदद से मुकम्मल करें। ये देखें, ये चोंच को बिल्कुल नहीं हिलाएंगे, चोंच से ज़रा से पीछे हमने अपनी वर्किंग शुरू की है। और वर्किंग शुरू करने के साथ ही ये इसकी आँख है, आँख के पास से लेंगे, आँख को भी नहीं हिलाना। ये देखें, दो धागा इस्तेमाल कर रहे हैं और डबल धागा है हमारा। आप ये देख रहे होंगे, बिल्कुल अपने ट्रेस को फॉलो करती हुई मैं आगे बढ़ रही हूँ। और जब फॉलो कर रहे हैं हम अपने ट्रेस को, तो आप ये देख रहे होंगे कि इसके अंदर जो ट्रेस है वो बिल्कुल ट्रेस हमारा आ रहा है। इसमें भी हमने कच्चे टाँके इस्तेमाल किए हुए हैं। अच्छा, कच्चे टाँके का इस्तेमाल करने का मकसद ये है कि जैसे बर्ड्स नहीं होते, तो बर्ड्स के पर जैसा हवा बहुत तेज़ चलती है, आपने देखा होगा, बर्ड्स के पर पूरे के पूरे हवा में उठने लगते हैं। तो बिल्कुल हम वही लुक चाह रहे थे कि वही लुक आ जाए, लेकिन वो लुक तो आ नहीं सकता पूरा, लेकिन थोड़ी बहुत कॉपी करने की हमने कोशिश की है। देखें, हमने जो ब्लू वर्क करा था वो हमारा मुकम्मल हो गया। और मुकम्मल होने के बाद अब हम अपने बर्ड्स की चोंच पे आए। चोंच पे आप देख रहे होंगे कि चोंच को हमने किस तरीके से बना रहे हैं। ये देखें, फिल नहीं करेंगे। ये देखें, अब यहाँ पे जो ग्रीन लीव है ना, इनके साथ ही निकल रहा है। ये देखें, और इनके साथ निकल के फिर हमने यहाँ पे सिंपल टाँके से, इसलिए कि यहाँ पे ये लाइन ना, जो इसकी चोंच की लाइन है, ये ज़रा सी बड़ी है, तो हमने कहा सीधी लाइन लेंगे तो अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए हम इसको यहाँ पे सिंपल टाँके की मदद से बना रहे हैं। ये अब हमने ये यहाँ पे सिंपल टाँके लेने और लेते हुए हम बर्ड्स की चोंच को मुकम्मल करेंगे। ये मुकम्मल भी हो गई। हाँ, अभी पता है मुझे मुकम्मल नहीं हुई है, लेकिन थोड़ी सी अंदर की बाकी है, तो अंदर की भी हम बना लेंगे। के पाँव पर आए हैं और पाँव पे आए हैं। देखें, अब हम यहाँ पे भी हमने सिंपल टाँके की मदद से बनाना शुरू करा है, इसलिए सिंपल टाँके की मदद से बना रहे हैं। लेकिन क्या है, हमने बड़ा फंदा लिया और उस फंदे के बीच में हमने अपनी सुई डाली। ये यहाँ पे लाए और यहाँ पे इस तरह करते हैं।
अच्छा, अब हम अपनी तीसरी लाइन पे जब आ रहे हैं तो आप देख रहे होंगे तीसरी लाइन हमारी छोटी है, तो हमने छोटी होने की वजह से हमने अपनी ये लाइन को सिंपल तरीके से ड्रॉ करें, बराबर में ही निकल लें। इस तरीके से शुरू की, अब यहाँ पे आए, नोच में बीच में आ रहे हैं। ये आपको मेरी सुई नज़र आ रही है, ये नज़र है। अब ये सुई नज़र आई और इस सुई में हमने यहाँ पे अपना काम किया। ये देखिए, ये काम करें। अब हम अपनी आँख पे आ गए। आँख पर मेरे पास एक काला मोती रखा हुआ था, मैंने कहा चलो जी इसको इस्तेमाल करें, हम देखें कैसा लगता है। ये देखें, हमारे पास एक काला मोती पड़ा हुआ था, हमने इसको अपने बर्ड्स की आँख पे लगा रहे। अभी हम लेके आएंगे एक दफ़ा और एक दफ़ा लाने के बाद फिर हमने इसी सुराख में से यूँ करके निकाला और यूँ निकाल के फिर हम इसको अंदर ही पका करेंगे। ये तैयार हुई है। अब हमारे पास ब्लैक धागे हैं, हमने अपना रेड धागे को यूज़ करा है ना। अब हम देखें यहाँ पे हम अपने वी शेप में निकालें, वी शेप में निकले और वी शेप में निकलने के बाद अब हमने इसको यहाँ से यहाँ पे रेड के ऊपर चढ़ाएंगे नहीं, इसको अपने ही वर्क से कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे निकले और यहाँ पे निकल के फिर हमने अपना ये काम बिल्कुल खुद ही इसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से हमने पहला करा। ये देखें, यहाँ पे निकले और यहाँ पे निकल के धागा हमने बाहर करा। उसके बाद ये देखें, बटरफ्लाई करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो क्या ख्याल, उड़ा दिया जाए या अपनी मिठू की तरह पिंजरे में बंद कर लो? नहीं भाई, ये तो मेरी एक पसंदीदा पैरेट था तो मैंने इसको पिंजरे में बंद कर लिया है। लेकिन ये तो बर्ड्स है, चिड़िया जिसे कहते हैं ना, वो है, तो इसको उड़ा देते हैं। सही है, उड़ा देते हैं ना। तो फिर उड़ाने के लिए आप क्या करेंगी, क्या देंगे मुझे? लाइक, ओके, लाइक दीजिए, कमेंट ज़रूर करो ताकि मुझे पता चले कि मैंने जो काम किया है वो अच्छा किया है या नहीं किया। और शेयर भी कर देना ताकि दूसरे लोग भी इससे सबक सीखें। सही है, चलें जनाब, मेरे चैनल पर बहुत से लोग नए आए हैं, उनको बहुत बहुत खुशामदीद कि वो मेरी महफिल में आएँ और आके मुझे शुक्रिया का मौका दें। चलें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, नए और पुराने साथी मेरे। अल्लाह हाफिज़।